Hello everyone, this is Rohit Tiwari and last time we were discussing in chapter number 2, class 10th history book. So हमने last time क्या क्या सीखा कि मराठी भाखर या भाखर क्या होते हैं। तो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है मिडिवल पीरियड का, इसमें हीरोज और उनकी कहानियाँ, बैटल्स एंड लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कई सारे बखर हैं, ठीक है, और अलग अलग मराठा रूलर्स के ऊपर हैं। अब यहाँ पे कुछ भाकर के नाम भी दिए हैं, भाऊ साहेब बांची भाकर, साहब शब्द भाकर, ठीक है, पानीपत का भाकर, होलकर कांची सॉरी होलकर करांची, होलकर करांची, कैफियत, ये भी एक भाकर है। भाकर को हम लोग कई टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जनरली जो भाकर होते हैं बायोग्राफी, अब भाकर कहिए भाकर कहिए बाकी है, कहीं पे भाकर लिखा है कहीं पे भाकर है, तो ये बायोग्राफी होती है किंग की, मतलब किंग के बारे में उनकी पूरी जीवनी, हिस्ट्री, वंश की पूरी कहानी, कौन किसके बाद राजा बना, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स कि वो जो इवेंट हुआ उसका पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, हिस्ट्री ऑफ सेक्ट, ऑटोबायोग्राफीज रिगार्डिंग ग्रेविंग्स बेस्ड ऑन मिथोलॉजीज एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ किंग। तो आखिर किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं, जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है। जनरली इन टॉपिक पे हमारे पास मिडिवल पीरियड के भाखर हैं। अब आते हैं हिस्टोरियोग्राफी इन अ मॉडर्न पीरियड। अब ये जितने भी राइटर हैं मोस्टली, ये जो ब्रिटिश राइटर्स हैं, इनके साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम रहेगी? क्योंकि ये थोड़ा सा प्रेजुडिस हो जाएंगे। अब प्रेजुडिस का मतलब क्या हो गया? प्रेजुडिस का मतलब हो गया कि ये पहले से दिमाग में इनके भरा है कि इंडिया माने बैकवर्ड पीपल, आउटडेटेड, बिलीव इन ब्लैक मैजिक, अनसिविलाइज्ड पीपल। तो इनके दिमाग में पहले से भरा है एक सुप्रीमेसी कॉम्प्लेक्स कि हम यहाँ इनको एजुकेट करने आए हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम काबिल लोग हैं, हमारे पास मैनर्स हैं, हमारे पास कल्चर है, ये लोग तो सब ऐसे ही हरे गहरे हैं, इनका कोई ना तो इतिहास है ना इनका, ये तो का जादू टोना और बेकार के जो विश्वास करते हैं। तो एक प्रेजुडिस उनके मन में है कि हाँ ये तो सब बेकार, मतलब एक दूसरी दुनिया के बेकार लोग हैं। तो उस वजह से जो उन्होंने लिखा या जो उन्होंने समझा, उसके ऊपर इस चीज का बहुत रिफ्लेक्शन आया, एंड दे ट्राई टू क्रिटिसाइज कंडेमनिंग इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। सो हम देखते हैं इन्होंने कुछ सही काम किया, कुछ सही भी लिखा, और कुछ एक ब्रिटिश सुप्रीमेसी या ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का एक जो रिफ्लेक्शन था वो में दिखता है। दे ट्राइड टू ग्लोरीफाई the European culture and tradition instead of giving equal treatment to both the culture, Indian and European. So let's see. The 20th century, the Indian archaeological exploration and research started under the British rule. तो इंडियन जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ब्रिटिश टाइम पे ही चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, और अभी बड़ा फेमस एक ऑर्गेनाइजेशन है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी ताजमहल, रेड फोर्ट सब उसी के अंडर में आते हैं। तो यानी जो खुदाई का काम था, एक्सप्लोरेशन का काम था, जानने का काम था, वो ब्रिटिश रूल से ही चालू हो गया, और इसमें जो मेन जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने काम किया। नंबर ऑफ एंशिएंट साइट्स वर एग्जीक्यूटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अब अलेक्जेंडर कनिंघम के अंडर में बहुत सारे इंडियन एक्सपर्ट्स भी थे, बहुत सारे लोकल लोग भी थे, लेकिन पूरा क्रेडिट इनको चला जाता है क्योंकि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, ये लीडर थे, और इनको बनाया गया पहला डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको मिल गया, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अब इन्होंने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर जो कुछ बातें लिखी थी, जो उनके उसमें जो डिस्क्रिप्शन था, उसके बेस पे इन्होंने अपना एक्सप्लोरेशन मिशन स्टार्ट किया।
और फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन मिला, ठीक, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द सर जॉन मार्शल. बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी द एंटिक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस्ड टू 3rd मिलियन BCE और इवन अर्लियर. तो उसके बाद फिर अलग अलग ब्रिटिश लोग आते रहे अलग अलग टाइम पे. तो अलेक्जेंडर कमिंगम के बाद जॉन मार्शल है, और उन्हीं के टाइम पे क्या मिला, हड़प्पा की खोज हुई, हड़प्पा सभ्यता की. Many British officers in India wrote about Indian history, and their writings display strong influence of the colonial policies of British. जो मैंने आपको पहले बताया कि उनकी राइटिंग पे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का रिफ्लेक्शन दिखेगा ही दिखेगा, यानी अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का एक प्रयास करना. 3 वॉल्यूम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल. अब 3 वॉल्यूम लिखे गए जेम्स मिल ने. अब देखिए 3 बड़े कैरेक्टर हो गए. ये है बुढ़ाऊ या जो भी कहे अलेक्जेंडर कनिंघम, तो ये ओल्ड एज के थे थोड़ा. अब फिर उसके बाद देखिए जॉन मार्शल कुछ यंग एज के दिख रहे हैं जब वो आए होंगे, जब उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्व किया. और जेम्स मिल तो लग रहा है बड़ा परेशान आदमी थे, जबरदस्ती इनको बना दिया गया. या इतना हिस्ट्री लिखी कि बेचारों का मतलब देख के लग रहा है क्या हाल हो गया होगा. तो इन्होंने क्या लिखा, अब मैं ये सब हंसी मजाक क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ याद है. ओल्ड मैन कौन थे, अलेक्जेंडर कमिंघम. ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आप शॉर्ट SI भी लिखते हैं, ASI. सो ही वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ASI. फिर जॉन मार्शल. अब जॉन मार्शल का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिस्कवरी. फिर आगे हमारे ये उदासीन, परेशान, फ्रस्ट्रेटेड जो दिख रहे हैं, कौन है ये, जेम्स मिल. इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने 3 वॉल्यूम लिख दिए, जिसकी वजह से इनकी हालत देखिए क्या हो गई. और 3 वॉल्यूम क्या है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. अब देखिए बड़ा ध्यान देने की बात है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, नॉट इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. 1817 में लिखा. अब इसमें इन्होंने इंडियन हिस्ट्री लिखी बाय ए ब्रिटिश हिस्टोरियन. This is the first book on Indian history written by British historian. It clearly reflects an absence of objective perspective and prejudice about various aspects of Indian culture. अब इन्होंने क्या किया, जो मेन इंडियन हिस्ट्री है वो तो खा गए. सारा फोकस ब्रिटिश लोगों को ग्लोरीफाई करने में और हमें क्रिटिसाइज करने में. अगला क्या था, The History of India written by Mount Stuart Elphinstone, Governor of Bombay, now Mumbai. अब ये was published in 1841. अब ये बड़ा थोड़ा सा कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि बॉम्बे का नाम मुंबई मतलब क्यों कर दिया, आखिर क्या मतलब. कोई बॉम्बे कहता है अभी भी, कोई मुंबई कहता है, कभी कोई मुझसे भी होता है कि मैं बॉम्बे बोल देता हूँ, नहीं अभी तो नाम हो गया और मुंबई हो गया. ये कहानी क्या है, कहानी ये है कि बॉम्बे इट वॉज नेम अडॉप्टेड ड्यूरिंग द टाइम ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश एम्पायर. तो बॉम्बे में ब्रिटिश एम्पायर की झलक दिखती थी. बॉम्बे ब्रिटिश कॉलोनी बॉम्बे, ठीक है. तो सेना जब पावर में आती है 1995 में, तो उनकी डिमांड होती है कि बॉम्बे ये ब्रिटिश तो अब रहे नहीं, तो ये ब्रिटिश कल्चर में हमें बॉम्बे क्यों रहा है, हमें इसका नाम मुंबई करना है, और उससे मराठी हमारा प्राइड दिखेगा, मराठी कल्चर दिखेगा. तो डिमांड उठी, बाद में उसको मान लिया गया. एंड अलॉन्ग विद इट इट वाज अ ट्रिब्यूट टू द मुंबई देवी, गॉडेस मुंबई. वहाँ पर शायद कोई मंदिर है मुंबई देवी का, इसको चलिए सर्च कर लेते हैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सो लेट्स सी ये मुंबई माता का मंदिर कोई है भी कि नहीं है. लेट मी चेक and it will be confirmed. I think speed is very slow, so let it be open. There is no connection. Okay, leave it. So as per my information, he मुंबईया माता के लिए एक ट्रिब्यूट भी था. ब्रिटिश जो एक उनके कल्चर, उनके डोमिनेशन का एक रिफ्लेक्शन था. इस सिटी के नाम में उसको हटा दिया गया और नाम कर दिया गया मुंबई. और मुंबई कब किया गया, 1995 में किया गया. अब द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री.
Grant Duff named Stan and Award among the British officers who wrote the Maratha history. अब मराठा हिस्ट्री पे इन ब्रिटिश लोगों में सबसे ज्यादा काम किसने किया? उनका नाम था ग्रांट डफ। उन्होंने बुक लिखी, उस बुक का नाम है a book entitled is he wrote the book entitled A History of the Marathas. This book is published in 3 volumes. Grant Duff writing also shows the British inclination of condemning Indian culture and history. Similar tendencies witnessed in colonial Todd writing about Rajasthan history. अब दोनों ही बातों में बड़ी ध्यान देने की बात है। ग्रांट ने बुक तो लिख दी, लेकिन जो उनका प्रेजुडिस एक था नहीं कि एक दिमाग पहले से एक बना हुआ विचार, ये तो सब बेकार लोग हैं, उसमें दिख रहा है कि ये कंडेम इंडियन कल्चर हिस्ट्री को, इन्हीं ने उसी चीज को आगे बढ़ाया। तो बुक में कई जगह पे ऐसा दिखता है कि ब्रिटिश लोग मतलब महाराज हैं, वही सब कुछ हैं, भगवान के दूत हैं, और इंडियन तो सब मतलब नॉर्मल लोग हैं और सब मूर्ख बेवकूफ लोग हैं इनके अकॉर्डिंग। तो ये जो चीज थी ग्रांट डफ की जो बुक थी मराठा हिस्ट्री, उसमें कुछ चीजें तो हमें ठीक ठाक मिलती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ थिंग्स वो मतलब एक पर्टिकुलर थिंकिंग से इन्फ्लुएंस हिस्ट्री है, जिसमें ब्रिटिश लोगों को ग्लोरीफाई करना, उन्होंने जो किया उसको जस्टिफाई करना। तो ग्लोरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनेशन ओवर द इंडिया, एंड द मेन थिंग दे वांटेड टू कन्वे दैट वी आर हियर टू टीच यू, यू आर इलिटरेट पीपल, अनसिविलाइज्ड पीपल, आपस में लड़ते झगड़ते रहने वाले सब बेवकूफ लोग हो, हम तुम्हें यहाँ सुधारने आए हैं, पढ़ाने आए हैं, एजुकेट करने आए हैं। ऐसे ही जेम्स टॉड ने राजस्थान की हिस्ट्री लिखी, 2 वॉल्यूम लिखी, उसमें भी वही कहानी, राजस्थानी इतिहास को मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा देना। अब द 2 वॉल्यूम्स, एक तो राजस्थान हिस्ट्री लिखी टॉड ने, और ग्रांट ने लिखी मराठा हिस्ट्री, ठीक है। अब उसके बाद भी कुछ लोगों ने किया। द विल्सन हंटर ऑन इंडियन हिस्ट्री शोज अस समवॉट impartial treatment ऑफ द सब्जेक्ट। अब थोड़ा सा काम विल्सन हंटर ने थोड़ा सा शायद ठीक किया। उसके बाद नीलकांत, जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े वर 2 Indian historian who took upon the task of exposing the limitation of Grant Duff writing. इन ब्रिटिश लोगों को कुछ लोग हेल्प करते थे, जो लोकल एक्सपर्ट होते थे, हिस्ट्री के जानकार होते थे, उनमें नाम है नीलकंठ, जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। लेकिन इनसे जानकारी लेने के बाद वो लोग अपने हिसाब से क्या पूरा चेंज कर देते थे। तो लिमिटेशन अगर देखें तो उनको भी बहुत थोड़ा बहुत एक पार्ट माना जा सकता है इनके अकॉर्डिंग, जबकि उनका पार्ट कहीं ज्यादा था, लेकिन उनकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को इन लोगों ने अपने हिसाब से चेंज किया। तो कह सकते हैं कि दे वर असिस्टेंट ऑफ दीज ब्रिटिश हिस्टोरियन। तो कई सारे इंडियन थे जिसमें नाम आता है नीलकांत, जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, जो कि ग्रांट डफ के असिस्टेंट थे, ये हम कह सकते हैं। जिसने कौन सी बुक लिखी? द हिस्ट्री ऑफ मराठास। आज के लिए इतना बहुत है। 2.2 को हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।